जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है, खास करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले छात्र हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर री एग्जाम होना है, जो पेपर कैंसिल हुआ था, और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा बिहार के अंदर पुलिस बहाली जो होने जा रही है, हम लोग इसकी भी बातें करेंगे। तो आप वीडियो में वो सभी चीजें समझ पाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम से संबंधित है, और साथ ही साथ बिहार के अंदर जो पुलिस की बहाली होनी है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग जानते होंगे, मैं जयेश पांडे एक बार आप सभी साथियों का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस बहाली 2024 नई भर्ती 24,269 पद, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024, जहां पे आप देखते हैं कि परीक्षा में सख्ती, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर इसके पहले फरवरी में हुआ था, वो पेपर लीक हो गया था। तब से लेकर के अभी तक वो दोबारा पेपर नहीं हो पाया है। और ये क्या खबर निकल करके आ रही है, ये आपको समझना जरूरी है कि अब जो पेपर होने वाला है वो किसे मौका मिला है, किस एजेंसी है ना, कौन सी एजेंसी करवाएगी, ऐसा क्या सख्ती नियम बनाया जाएगा जिससे कि वो दोबारा पेपर लीक जैसी समस्या ना उत्पन्न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम वीडियो को और देखते हैं, एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बिहार की बात करूं दोस्तों, तो बिहार के अंदर जैसा कि आप देखते होंगे कि चाहे बीपीएससी की रहा हो, शिक्षक भर्ती की, लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पे भर्ती आ रही है ना। बिहार शिक्षक भर्ती लगातार देखने को आपको मिल रही है। अभी अगर बात करें हाल ही में, तो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर पुलिस में 45,650 पदों पर होगी बहाली। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें बिहार के अंदर पुलिस की, ध्यान दीजिएगा, बिहार के अंदर पुलिस की बात करें तो 45,650 पदों पर बहाली होने वाली है। दोस्तों, एक बात आप समझिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार में बहुत तेजी से वैकेंसी पे काम चल रहा है, क्योंकि 2025 में आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव है, वहां के विधानसभा का, इसलिए वैकेंसी पे वहां की सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी वैकेंसी कराने के लिए बिल्कुल लगी हुई है। तो आइए देखते हैं, 45,650 पदों पर होगी बहाली, जिसमें अगर बात की जाए 24,269 नए पदों पर, जबकि 21,391 पदों पर, मतलब जो है पहले से है, यानी कि जो 21,391 पद हैं वो पहले से हैं, जिसमें से नए पद की अगर दोस्तों बात करें तो 24,269 क्या है, नए पद हैं दोस्तों आपके। अगर बात की जाए गृह मंत्रालय विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही रोस्टर तैयार कर संबंधित आयोग को भेजा जाएगा। इस साल बहाली को लेकर कुल 24,269 पदों में 19,469 पद सिपाही के, ध्यान दीजिएगा, सिपाही की अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात कर लें सिपाही की, दोस्तों अगर सिपाही की बात कर लें, जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है दोस्तों, है ना, जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है 19,469 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 19,469 जो है वैकेंसी, ये सिपाही की होने वाली है बिहार के अंदर। वहीं पे अगर बात की जाए सिपाही एवं समकक्ष 2,800 पद, इसके अलावा चालक की 2,000 पद, इसके अलावा दरोगा एवं समकक्ष के रखे गए, ध्यान दीजिएगा। तो 19,469 पद किसके हैं, सिपाही के हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2,800 पद सिपाही चालक के हैं, है ना, जो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, उसके 2,000 पद हैं। इसके बाद 2,800 पद, इसके बाद अगर बात की जाए दरोगा की, ध्यान दीजिएगा, दरोगा के भी कितने पद हैं, 2,000 है। तो 2,800 यहां चालक के हैं, 2,800 बात करें तो चालक के, और दरोगा की बात करें, दरोगा की बात करें तो कितने पद हैं, 2,000 पद है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 19,469 हैं जो सिपाही के, और 2,800 पद है चालक के। वहीं दरोगा की बात करें तो 2,000 पदों पे भर्ती होनी है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो बीते साल बिहार पुलिस के लिए बाकी दिया हुआ है 75,543 पदों का सृजन किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो 49,447 पदों में 24,269 पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया की जा रही है दोस्तों। तो ये बिहार के अंदर वैकेंसी थी जो हम आपको बताए। आगे इसमें देख रहे होंगे पेपर की कटिंग,
4500 सीएचओ की हो रही है नियुक्ति, ये सारी बातें देख रहे होंगे आप। बिजली कंपनी में 2600 पदों पर आवेदन, ये भी चालू हो गया है बिहार के अंदर। दिवाली तक स्वास्थ्य मिशन के 13,000 पदों पर बहाली। तो ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया कहाँ की है? बिहार की है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्जाम की। खास करके जो री एग्जाम होना है आपका, फिर से एग्जाम होना है, क्या नियम है, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेपर की कटिंग है। यूपी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई नई नीति। ध्यान दीजिएगा, नई नीति बनी गई है। नई नीति में क्या है देखिएगा, यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे निगरानी रखी जाएगी। खास बात क्या है, आपको समझना क्या है कि अभी तक क्या होता था कि एक एजेंसी जो होती थी, किसी एक एजेंसी को मिलता था पेपर कराने की जिम्मेदारी कि भाई ये एजेंसी है, आप पेपर को कराइए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का री एग्जाम होना है दोस्तों, वहां पे अगर बात की जाए ना तो 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अब एक एजेंसी एग्जाम नहीं करवाने वाली है, बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितनी एजेंसियां? 4 एजेंसी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि 4 एजेंसी जो है आपका क्या करवाएगी? एग्जाम करवाएगी। इसमें अगर बात की जाए एजेंसी ए का काम क्या होगा, ध्यान देखिएगा, एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों को कोषागार में पहुंचाना। कहने का मतलब है कि जो एजेंसी ए होगी उसका काम होगा कि प्रश्न पत्र को छपवाए और साथ में कोषागार तक जहां पे रखा जाता है वहां पे उसको पहुंचाने का काम किसका है? एजेंसी ए का है। आगे अगर बात करें एजेंसी बी का काम क्या है? एजेंसी बी का परीक्षा कराना। ध्यान दीजिएगा, जो एजेंसी पेपर बनवाएगी ना वो एजेंसी परीक्षा नहीं करवाने वाली है। एक एजेंसी परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे उसको तैयार करना, उसको कोषागार तक पहुंचाना। जबकि एजेंसी बी का काम क्या है? एजेंसी बी का काम क्या है कि परीक्षा कराना। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। तो ये दोस्तों एजेंसी बी का काम है। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर इसमें बात की जाए एजेंसी सी का क्या काम है, ध्यान दीजिएगा, एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, एक का काम हो गया क्या? पेपर को बनवाना, पेपर छपवाना, कोषागार तक पहुंचाना। दूसरी एजेंसी का काम क्या है? दूसरी एजेंसी का काम क्या है भाई? कि दूसरी एजेंसी का काम क्या है कि वो जो है आपका पेपर करवाएगी। ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था, ये किसकी जिम्मेदारी है? एजेंसी सी की, कि भाई फिर से वो नकल जैसी स्थिति ना हो पाए। ये किसका काम है? एजेंसी सी का। तो एजेंसी सी का काम क्या है? परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एजेंसी सी का काम है। आगे अगर दोस्तों बात करें एजेंसी डी का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, एजेंसी डी का काम क्या है? ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। दोस्तों तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 एजेंसियां मिलकर के इस बार पेपर करवाने के लिए प्लान चल रहा है और नई नीति लागू है। ध्यान दीजिएगा, और सबके अलग अलग काम है। आगे अगर इसमें बात की जाए दोस्तों, 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने 2 चरणों में परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 लाख से ज्यादा, नई नियमावली की बात कर रहा हूं मैं, तो नई नियमावली है। नई नियमावली में क्या है? अगर 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में। ध्यान दीजिएगा, अगर एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। देखिए, पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो एक पाली में करवाई जाएगी, क्योंकि बच्चे बेशक वहां ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो और बाकी जो परीक्षाएं हैं, अगर 4 लाख से ज्यादा है परीक्षार्थी हैं तो 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए, धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। बिल्कुल, सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर कोशिश ये की जाएगी सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और एक बात मैं और बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे कॉलेज स्कूल जो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, कभी भी हुए हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है परीक्षा कराने के लिए। चाहे वो कभी भी हुए हो ब्लैक लिस्टेड, तो उनको फिर से एक मौका नहीं मिलने वाला है। आगे अगर बात करें 3 सेटों में ओएमआर सीट, ध्यान दीजिएगा, अब ओएमआर सीट जो होगी वो 3 सेट में होगी। मूल प्रति आयोग के पास होगी। ध्यान दीजिएगा, मूल प्रति जो होगी वो आयोग के पास होगी। ओएमआर सीट 3 सेटों में होगी, मूल प्रति आयोग बोर्ड के पास होगी।
दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। देखिए, एक तो होगी आयोग के पास, एक होगी कोषागार में, और तीसरी प्रति किसको दी जाएगी? छात्रों को, आप भाई मिला सकें, है ना। तो इसके लिए एक प्रति आपको भी दी जाएगी, एक आयोग के पास रहेगी और एक कोषागार में रहेगी, है ना। आगे बात, परीक्षा के दौरान एसटीएफ पुलिस के संपर्क में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूज जो निकल करके आई उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की, अभी आप लोगों को क्या लगता है कि 4 एजेंसियां मिलकर के अगर एग्जाम कराएंगी तो क्या नकल के पूरी तरीके से रोका जा सकता है? क्या ऐसी स्थिति फिर से नहीं होगी? तो आपको क्या लगता है और इसका क्या असर रहेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके पास वीडियो मिले सबसे पहले। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए दोस्तों, है ना। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी में लग जाइए। और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे बताना चाहते हैं कि वो सभी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है समय समय पे आपको पहुंचाई जाएंगी। फ्री आपका कोई हमारे लोगों का कोई पेड कोर्स या ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करें, आपका अपना परिवार है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।